So, how are you, students? Very good morning to you all. I'm here again, Francis. No, to we started this class 10 physics, current, electricity. In the previous video, we talked about the few topics. Okay, that what is electric potential, or how does electric current flow. What is charge means. What is current, electricity? These were the topics that we discussed. So today we will try to understand, है ना, आज हम सब ये मैकेनिज्म कैसे होता है ना, कैसे फ्लो करता है, मीन्स क्या क्या चीज़ें होती है, मीन्स कोई टॉपिक खास तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, कि कैसे ये मैकेनिज्म हो रहा है. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो हमने आपको बताया था एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना. आपको ये चीज़ थोड़ा समझ में, है ना, पोटेंशियल. ठीक है, यू माइट हैव अ बिट ऑफ डाउट इन दिस पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब एक पॉइंट होता है इन्फिनिटी, उसको नाम दिया जाता है, और ये पॉइंट है ए. इस पॉइंट से आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से होता है ए तक लाता है. अब इन्फिनिटी क्या है? जब इन्फिनिटी को हम रीच ही नहीं कर सकते हैं तो इन्फिनिटी से हम कैसे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएं, है ना. ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए कि इन्फिनिटी तक हम जा नहीं सकते हैं, तो फिर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, हम इस प्लेस तक ला नहीं सकते. तो हो क्या रहा है, देखिए. इन द प्रीवियस लेक्चर, है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि भाई फ्लो कौन करता है, फ्लो, है ना, फ्लो कौन करता है, फ्लो करता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना, विच आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पे स्टडी हुआ कर रहा था, है ना, बहुत सालों पहले, तो उस वक्त, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स का खोज नहीं हुआ था. तो वो सब खाली क्या बोलते थे कि, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो हर चीज़ को पॉजिटिव ही मानते थे. तो वो बोलते थे कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग, नो, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते थे, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, वी नो नाउ, पर तभी नहीं पता था. तो वो बोलते थे क्या कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है. क्या फ्लो करता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है. ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ है. ठीक है, तो वो सब हर चीज़ को पॉजिटिव माना करते थे. क्या माना करते थे? पॉजिटिव. अब देखिए क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये आपको पता है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. तो हम एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाते हैं. तो ये मेरा हो गया न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन्स, है ना. ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ये, और ये आपको फ्लो होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो होने वाला है. ठीक है, तो अब देखिए फ्लो होने से पहले वो कहाँ था भाई? वो इस न्यूक्लियस के अराउंड आपको ऑर्बिट कर रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दिस पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, है ना. दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जिसके कारण आपको क्या है कि ये आपको उसके अराउंड अबाउट मूव कर रहा है. तो क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस न्यूक्लियस का, इसका एक सर्टन रेंज होता है. मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है. तो इसका जो फोर्स का जो एक रेंज है, इसका फोर्स का एक रेंज है, यहाँ तक भी इसका रेंज है, ये भी इसका रेंज है, ये भी रेंज है. तो इसका रेंज शायद हो सकता है यहाँ तक है. ठीक है, इसका रेंज हो सकता है यहाँ तक. जब ये इलेक्ट्रॉन इसका रेंज से बाहर चला जाता है, इस रेंज से बाहर चला जाता है, ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं जाएगा. इसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? वर्क. ठीक है, तो जितना वर्क हमको करना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन को इसका रेंज से बाहर ले जाने के लिए, उसी रेंज के बाहर वाले स्पेस को हम इन्फिनिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी. ठीक है,
तो ये जो हमारा न्यूक्लियस का जो रेंज ऑफ ये है, नहीं तो अगर आप इसके रेंज से बाहर जाएगा नहीं तो ये तो उसको बांध करके रखेगा, उसको कन्फाइन करके रखेगा और वो आपको मूव नहीं कर सकता है। तो अगर वो मूव कर रहा है इसका मतलब इट इज़ गोइंग आउट ऑफ इट्स रेंज, और इसके आउट ऑफ इट्स रेंज में जाने के लिए, भेजने के लिए हमको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। ये वर्क है, और वर्क करते थे और ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट है, तो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये वर्क हमको करना पड़ेगा। तो हम इसको एक पॉइंट से जो कि न्यूक्लियस के बगल में है उससे उसको उसका रेंज से बाहर यानी इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी पे भेज रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर कि ये तो यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि पॉइंट टू अ इन्फिनिटी हो रहा है। तो क्या है कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो देखिए हमने आपको बताया कि जब ये सब स्टडी हुआ करता था तब हर चीज़ को पॉजिटिव लेते थे, हर चीज़ को क्या लेते थे, पॉजिटिव। जब हमें पता लगा कि अरे नहीं, ये जो मूव कर रहा है वो तो भाई नेगेटिवली चार्ज है ना, ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, और इसका डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट टू द इन्फिनिटी हुआ। तो फिर अब देखिए, जैसे कि एक इंस्टेंस देता हूँ कि आप बस में बैठे हो, ये बस है, अब यहाँ पे आप बस आगे जा रही है, तो आपको रोड किनारे जो ट्री होता है, आप आगे जा रहे हो पर आपको लगता है ये ट्री पीछे जा रही है, ये ट्री जो है ये ट्री मूव कर रहा है, आपको लगता है कि आप स्टैटिक हो और पेड़ सब पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअली में वैसा नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो एक तरह से तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपको इन्फिनिटी से यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में पहले भी फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी होता था, पर जब इसका साइन चेंज हो गया तो हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज आपको टू अ पॉइंट के दिशा में आता है। क्या आता है, मीन्स टू बैलेंस इट, वी चेंज द डायरेक्शन जस्ट, है ना, खाली डायरेक्शन को चेंज कर दिया और साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, ताकि पुराने साइंटिस्ट ने जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी उनका जो थ्योरी है वो गलत साबित ना हो, ठीक है। तो वी अंडरस्टैंड दिस एंड बाय दिस वी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक्चुअली में हो ये रहा है पर उसको बोलते इस तरीके से, ठीक है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अ पॉइंट से इन्फिनिटी तक जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी। तो उसको काउंटर करने के लिए क्या बोलते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट आ रहा है, तो ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक्चुअली में होता क्या है। आपको वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, बट एक्चुअली में होता क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू इन्फिनिटी, यानी आउट ऑफ द रेंज, running out of the range. So this is what is electric potential, ठीक है। अब इसको और अच्छा तरीके से समझना है तो आप, है ना, हमारे पास एक टॉपिक है, ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी मेरे पास दो को चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल ए और चार्ज पार्टिकल बी, ठीक है, तो दोनों के बीच क्या होता है ना, फोर्स काम करता है, दोनों के बीच क्या काम करता है, फोर्स। अब ये फोर्स डिपेंड करता है वो ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स है, इसके क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, इट डिपेंड्स। तो नेचर ऑफ द फोर्स क्या डिपेंड करता है, जैसे कि अनलाइक चार्जेस, एक प्लस है और एक माइनस है, तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग नेचर का होगा। किसके नेचर का होगा, अट्रैक्टिंग नेचर का।
वही यदि दोनों पॉजिटिव होते या फिर दोनों नेगेटिव होते, है ना, आइदर ऑफ दिस, ठीक है, तो दोनों जो फोर्स होता है वो किस नेचर का होता, रिपेलिंग नेचर। किसका नेचर का होता, रिपेलिंग नेचर का होता, ठीक है। तो नेचर खाली बदलता है ना, आइदर इट इज अट्रैक्टिंग और आइदर इट इज रिपेलिंग, ठीक है। बट देयर विल एग्जिस्ट अ फोर्स, है ना, फोर्स विल बी एग्जिस्टिंग देयर, ठीक है। तो चलिए, तो कूलम्स लॉ हम देखते हैं। So let us see that we have a charged particle, two charged particles actually, A and B. तो A एक चार्ज बॉडी और B एक टेस्ट चार्ज है। व्हाट इज दिस, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मीन्स, है ना, जो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज करते हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज मतलब जो, मतलब टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो B वो टेस्ट चार्ज, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना ए, और ये भी है ना आपको पॉजिटिवली चार्ज। तो है ना, कूलम्स लॉ बोलता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। मान लेते हैं इसमें Q है और इसमें Q डैश, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज यानी Q मल्टीप्लाइड बाय Q डैश, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, या फिर द बोथ द चार्जेस, जो भी दो चार्ज को हम कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस FAB, है ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन these two, you know, both the charges is inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि A और B, ये जो हमारा दोनों जो टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। डिस्टेंस क्या है, R है। तो फिर ये जो दोनों के बीच का जो फोर्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये निकलता है FAB विल बी प्रोपोर्शनल टू Q डॉट Q1 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, मीन्स इस क्या प्रोपोर्शनल को साइन को हटा करके इक्वल टू लाने के लिए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम ऐड करते हैं इसमें, और वो होता है FAB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q डॉट Q1 बाय R स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, ये कांस्टेंट है। दिस इज व्हाट, अ कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसको, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, अ कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके इक्वल टू साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट हम इस पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो see, you don't have to understand much here, this is of scope of future, but you just understand that there is a force acting between any two charges present, any two charges present। अब इसी फोर्स के कारण, ठीक है, इसी फोर्स के कारण हमने जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात बताई कि ये हमारा जो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर इसको मूव करना है तो ये और इस दोनों के बीच में तो आपको, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इस दोनों के बीच आपको अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो उसको कूलम्स लॉ के कारण, किसके कारण, कूलम्स लॉ के कारण, तो उसको हमको वर्क करना पड़ेगा इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए, है ना। वी नीड टू डू सम वर्क, सो दैट्स व्हाई दिस कूलम्स लॉ इज इम्पॉर्टेंट हियर, अदरवाइज दिस हैज योर, otherwise this has your scope in the next class, you know, in 11th and 12th, okay। so this is about Coulomb's law। इसका एप्लीकेशन बस इतना तक है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को आप समझ सकें, ठीक।
नाउ यू नो दैट अब करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसमें कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू कंडक्टर मीन्स मीन्स ऐसी कोई चीज़, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके या करंट फ्लो कर सकता है, तो ऐसा चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है मूव करने के लिए, ठीक है। फ्री रहता नहीं मीन्स हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और वो मूव करने लगेगा, थोड़ा सा वर्क करेंगे और मूव करने लगेगा। जैसे कि ये है ना, ये मार्कर, इसको हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा हमने पुश किया और ये मूव करने लगा। अब हम क्या करते हैं, इस दीवार को पुश करेंगे, इफ़ आई पुश दिस वॉल इज इट गोइंग टू मूव, नहीं। तो फिर ये जो इजी वर्क वाले होते हैं ना, जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने वाले लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वैसे सब्सटेंसेस को कंडक्टर बोलते हैं। और वैसे सब्सटेंसेस जिसमें कितना भी काम कर लो इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है ही नहीं, तो उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर में भी क्या होता है कि अब जैसे हो गया क्या कि हमारे पास मान लेते हैं ये दो वो है, ठीक है, दो वो है, तो अगर हम इसको हम पुश करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, यू नो, आई हैव टू डू मोर वर्क, ठीक है। तो सिमिलरली कंडक्टर्स ऑल्सो यू नो आर वेरी, है ना, ये भी आपको अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है। कोई बेस्ट होता है, कोई मतलब जैसे बेस्ट हो ना, बेस्ट आपको हो गया मान लेते जैसे सिल्वर ना, बेस्ट कंडक्टर, कॉपर, COPP, सिल्वर में सबसे कम आपको रेजिस्टेंस रहता है, फिर कॉपर में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब इसमें सबसे कम वर्क करना पड़ता है, इसमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। एल्युमिनियम है ना, ये भी है, इसमें भी है ना, इस दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा और ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो डिपेंड्स, है ना, ये नेचर पे डिपेंड करता है किस चीज़, कौन सा चीज़ मेरा कंडक्टर है, ठीक है। अब जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर का काम क्या है, to allow the current to flow. The work of conductor is to allow the current to flow, है ना, यही उसका मोटिव रहता है, ठीक है। तो ये जब करंट फ्लो कर रहा होता है, ये जो करंट फ्लो कर रहा होता है ना, तो फ्लो होने के लिए उसको एक पाथ चाहिए, है ना, movement of electrons requires a path, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं फ्लो ऑफ करंट, है ना, रिक्वायर्स पाथ, फ्लो ऑफ करंट रिक्वायर्स पाथ या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको हमने बोला इलेक्ट्रॉन मूव करे या करंट मूव करे या फिर चार्ज मूव करे, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पाथ चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन करंट को भी मूव करने के लिए पाथ चाहिए, इट इज़ द सेम, ओके। सो ये जो पाथ होता है ना, ये जो पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट और, है ना, तो इस पाथ को हम बोलते हैं सर्किट, CIRCUIT, इट इज कॉल्ड सर्किट। The circuit is a path, you know, means pathway for the flow of current or the flow of electrons, okay. So circuit are classified into two types, ठीक है। एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। is here current can flow here here current can flow, in open circuit current cannot flow. Why? Because it is broken or incomplete, ठीक है। तो है ये दोनों सर्किट ही, पर बाय चांस, यू नो, समटाइम्स, यू नो, द क्लोज सर्किट, यू नो, दिस सर्किट इफ इट इज ब्रोकन, it doesn't mean that it is not a circuit, it is a circuit, only thing is that it is incomplete circuit or it is broken, ठीक है।
तो सर्किट हमारे दो तरह के होता है, इसमें करंट फ्लो करता है क्यों, बिकॉज इट इज़ कंप्लीट, और यहाँ पे ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट कांट फ्लो बाय बिकॉज इट इज़ ब्रोकन और आइदर इट इज़ इनकम्प्लीट। तो जैसे हमने स्विच को ऑफ कर देते हैं तो करंट को हमने ब्रेक मतलब सर्किट को हम ब्रेक कर देते हैं, या फिर बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो वो जलता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, या फिर फ्यूज़ ब्लो हो जाता है तो पूरा घर में लाइट चला जाता है, तो फ्यूज़ उड़ने से क्या होता है कि सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा सर्किट ही खत्म हो गया, सर्किट इज़ देयर बट ओनली थिंग इज़ दैट कि सर्किट ब्रेक हो जाता है या फिर सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। तो आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर यू टुडे, है ना। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके वी विल go through what Ohm's law. Okay, we will start Ohm's law and further. Okay, so enough for today. आप अभी तक जितना आपको समझाया है उतना कंसेप्चुअली आप समझ जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है ना, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, है ना। उस चीज़ को, हर चीज़ को, है ना, आप ये कर लो, स्टडी कर लो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, सी यू।